पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि लेंथ को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स। अब डायरेक्ट मेथड्स में एग्जैक्टली कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं आज हम ये देखेंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता जाता है हमें ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए फिजिक्स में मेनली 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं: मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड स्फेरोमीटर। पहले देखते हैं मीटर स्केल। मीटर स्केल यानी वही रूलर जो हम बचपन से यूज करते चले आ रहे हैं। इसका यूज ऑर्डिनरी लेंथ मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, जैसे बुक की लेंथ, नोटबुक, टेबल, पेंसिल, डोर एटसेट्रा। ये डेली लाइफ का सबसे कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। नॉर्मली मीटर स्केल से लगभग 1 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक की लेंथ इजीली मेजर की जा सकती है। इससे बहुत छोटी डायमेंशंस एक्यूरेटली मेजर नहीं की जा सकती और बहुत बड़ी डिस्टेंसेस के लिए भी ये यूजफुल नहीं होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो वो एक्यूरेटली रीड कर सकता है। मीटर स्केल की लीस्ट काउंट होती है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 mm से छोटी लेंथ एक्यूरेटली मेजर करना इस इंस्ट्रूमेंट से डिफिकल्ट होता है। एडवांटेजेस मीटर स्केल के एडवांटेजेस हैं कि सबसे पहले ये बहुत सिंपल है, हर स्टूडेंट यूज कर सकता है, ये बहुत इनएक्सपेंसिव है, ऑर्डिनरी मेजरमेंट्स के लिए काफी एक्यूरेट है। लिमिटेशंस, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अगर मुझे एक ह्यूमन हेयर की थिकनेस मेजर करनी हो या एक वायर का एग्जैक्ट डायमीटर निकालना हो या पेपर की थिकनेस मेजर करनी हो तो मीटर स्केल कंप्लीटली फेल हो जाता है। इसी वजह से हमें नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा है वर्नियर कैलिपर। ये मीटर स्केल की कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। जनरली ये 0 से 150 mm तक मेजर कर सकता है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ये रेंज और भी बढ़ सकती है। वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट यूजुअली 0.1 mm या 0.02 mm तक होती है। मीटर स्केल की लीस्ट काउंट है 1 mm और वर्नियर कैलिपर की 0.02 mm तक हो सकती है, मतलब एक्यूरेसी लगभग 50 टाइम्स बेटर हो जाती है। इसी वजह से इंजीनियरिंग और लेबोरेटरीज में वर्नियर कैलिपर्स बहुत ज्यादा यूज होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सिर्फ लेंथ ही नहीं मेजर करता बल्कि एक्सटर्नल डायामीटर, इंटरनल डायामीटर, डेप्थ और थिकनेस मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। एप्लीकेशंस, हमें किसी कॉइन का डायमीटर मेजर करना हो, पाइप का इंटरनल डायमीटर निकालना हो, बोतल की डेप्थ निकालनी हो, स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स मेजर करने हो, ये सब वर्नियर कैलिपर से इजीली मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और भी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक हो, जैसे एक पतला वायर या ह्यूमन हेयर, तब वर्नियर कैलिपर भी सफिशिएंटली एक्यूरेसी नहीं दे पाता, तो हमें और ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज, इसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं। ये डायरेक्ट मेजरमेंट का सबसे एक्यूरेट कॉमनली यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ये स्पेशली बहुत छोटी डायमेंशंस के लिए यूज किया जाता है। इसकी एक्यूरेसी होती है 0.01 मिलीमीटर यानी वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा। इसकी लीस्ट काउंट भी 0.01 mm होती है। इसी वजह से इससे माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस एक्यूरेटली मेजर किए जा सकते हैं। इसी वायर का डायमीटर, पेपर की थिकनेस, थिन मेटल शीट, स्मॉल मेटेलिक बॉल का डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, स्क्रू गेज काम कैसे करता है। ये स्क्रू प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। जब हम सर्कुलर थिम्बल को रोटेट करते हैं तो स्क्रू थ्रेड्स रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी वजह से इससे बहुत ही छोटा मूवमेंट भी एक्यूरेटली मेजर हो जाता है। इसी प्रिंसिपल की वजह से स्क्रू गेज इतना प्रिसाइज होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वेरी हाई प्रिसीजन। इसी वजह से लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्फेरोमीटर। ये नॉर्मल लेंथ मेजर करने के लिए नहीं बना है। इसका स्पेशल पर्पस है कर्व्ड सरफेसेस को मेजर करना। इसकी एक्यूरेसी भी अराउंड 0.01 mm होती है। इसके एप्लीकेशंस हैं लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना, ग्लास प्लेट्स मेजर करना, कन्वेक्स और कनकेव सरफेसेस को मेजर करना और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना। जब भी किसी कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है तब स्फेरोमीटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट मेथड्स की लिमिटेशंस और इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे।